हरिवंश को धर्म कब होता है? स्वर्ग ना इच्छे तो नर्क ना डरे। सेवक जी ने अपनी सेवक वाणी में क्या कही है, देखिए हमने सेवक वाणी का स्वाध्याय हम सबने किया, सेवक वाणी का श्रवण किया। सेवक वाणी में हरिवंश महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग ना इच्छे और नर्क ना डरे। तब तब क्या बोला उसके बाद, धरे धर्म हरिवंश को। पहले ये स्थिति आनी चाहिए कि स्वर्ग ना इच्छा और नर्क ना डरे, उसके बाद आएगी कि धरे धर्म हरिवंश को। इसलिए कहते ना, शरण निना पद पद रमित सकल शुभ शुभ नंश। शुभों के संग मेरा अशुभ के संग संग मेरे शुभ का भी नाश कर दो, मेरे पाप पुण्य दोनों का नाश कर दो महाप्रभु। मुझे तो आपकी स्थिति में, बस आपके प्रेम में स्थित होना है, कुछ नहीं चाहिए। अब प्रेम की जो स्थिति होती है वो एकांत में होती है। प्रेम हमेशा एकांत में होता है, प्रेम कभी खुले में होता ही नहीं है। आप खुद देखिए, तो संसार का प्रेम होता है, संसार में कभी, संसार में कोई एक दूसरे से प्रेम करेगा ना, तो वो अपने प्रेम को, अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छे से प्रेम करेगा, जैसे प्रेम तो नहीं कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, तो वो किसी को बताएगा नहीं, छुप के प्रेम करेगा। ऐसे ही जो श्री कृष्ण का प्रेम है ना, प्रिया प्रीतम का प्रेम है, युगल जोड़ी सरकार का प्रेम है, ये भी एकांत में होता है। अब आप सबसे मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग मुझे ये बताइए कि एकांत का मतलब क्या होता है। कमेंट बॉक्स में सब बताइए कि एकांत का मतलब क्या होता है। आप लोगों को क्या पता है, एकांत शब्द है ये, एकांत, इसका मतलब क्या होता है? पहले कमेंट में बताइए एकांत का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं हम एकांत शब्द से? श्री हरिवंश बताइए, चलिए कोई तो बताइए, कुछ तो बोलिए। अरे डर क्यों रहे हैं आप लोग? शांत रहना। एकांत मतलब खुद के साथ, संसार में रहकर भी अलग रहना। एकांत जहां पर हमें कोई बुरे विचार ना आए, शांत रहे। अच्छा, अपने में मस्त, अकेले में एकांत मतलब, अच्छा, बहुत सुंदर प्रयास आप सबका, परंतु इसका मतलब ये नहीं है। एकांत का मतलब समझिए, हमारी भाषा जो है ना, इसकी एक सुंदरता है, शब्द में अर्थ छुपा होता है। एकांत का मतलब यहाँ पे एक का अंत हो जाए। मेरी सुध ना रही, एक रहो नंदलाल। अपनी ही सुध ना रही, एक रहो नंदलाल। जब एक का अंत हो जाए, हम खुद भी ना बचे। ये एकांत का जो तात्पर्य है, जो एकांत का मतलब है, एकांत का जो तात्पर्य है, जो एकांत का मतलब है, वो एकांत का मतलब होता है कि जब हम एक, जो हमारी स्थिति है, जो हमारा मन है, ये भी ना बचे, सिर्फ मेरे प्रियलाल, सिर्फ उनकी सेवा। जो रसिक होता है ना, उसके लिए सुबह नहीं होती, वो नहीं कहता कि सुबह हो गई, वो कहता है कि मंगला का समय हो गया। रसिक ये नहीं कहता कि रात हो गई, रसिक कहता है कि शयन का समय हो गया। रसिक ये नहीं कहता कि दोपहर हो गई, रसिक कहता है कि राजभोग का समय हो गया। रसिक ये नहीं कहता कि शाम हो गई है, रसिक कहता है संध्या का समय हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी दिनचर्या ही भगवान की सेवा है। ये उसकी दिनचर्या भगवान की सेवा है। इस तरीके से हमको जो है, इस तरीके से दिनचर्या में, अपनी दिनचर्या में भगवान को इंक्लूड करना है, जिससे हम उनको निरंतर चिंतन बना रहे, जिनसे उनका निरंतर चिंतन हमारा बना रहे। इस तरीके से हमको एकांत में भगवान का चिंतन करना। एक प्रेम कैसे आएगा? एकांत में। और इस एकांत का परिचय क्या देते हैं हरिनाम व्यास जी? हरिनाम व्यास जी कहते हैं, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। काहू के बल भजन के, काहू के आचार। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। सोवत पाव पसार, हमको ना कोई साधन है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं। इतना भरोसा है श्री जी का कि उन्हें साधन ही छोड़ दिया। हम लोग श्री मामा जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं, भक्त माले श्री मामा जी महाराज, उनका चरित्र जब लोग श्रवण करते हैं तो उनका चरित्र में क्या मिलता है? सब संतों ने जो है भजन किया, सब संत लोग भजन करते थे, तो मामा जी महाराज ने भजन ही नहीं किया। ऐसे भैया कैसे? कहते थे भाई कि जब किशोरी जी मेरी बहन है, वो सिया जी को अपनी बहन मानते थे और राम जी को अपना जीजा मानते थे, तो कहते थे जब किशोरी जी मेरी बहन है और राघव जी मेरे जीजा हैं, तो मुझे क्या जरूरत है भाई भजन करने की? भजन तो दूसरे लोग करें। जब मेरी बहन ही किशोरी जी हैं तो मुझे भजन करने की क्या आवश्यकता है? ये स्थिति है व्यास जी की। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। इस तरीके से, इस तरीके से बताया गया है चरित्र। इस तरीके से सुंदर वर्णन होता है कि
कितना भरोसा होता है रसिक को श्री जी पे, और ये भरोसा ही पार लगाता है, हमको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कई बार कथा में कहिए कि श्री जी का होने श्री जी मिल जाती है, कुछ नहीं करना, आपको बस श्री जी का होना है। अब एक स्थिति बताइए, जो लोग प्रेमी हैं, जो वृंदावन के रसिक हैं, उनकी स्थिति आप देखिए, हमारी जो रसोपासना है, अब सेवक जी ने सेवक वाणी में एक शब्द बोला है, एक पद बोला है कि स्नान किया जब तक नहीं, है ना, ये बोला है सेवक जी ने, स्नान किया जब तक नहीं। अब लोग इसका निथा लेंगे कि भाई स्नान करने से मना कर रहे हैं, जब तक करने से मना कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान करने से मना कर रहे हैं, तो गलत बात है। धार्मिक कर्म क्यों ना करें हम, एकादशी रखने से मना कर रहे हैं, तुलसी पत्र रखने से मना कर रहे हैं, तो गलत बात है ना, धार्मिक धर्म के विरुद्ध काम। परंतु धर्म के विरुद्ध नहीं है, ये प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है, वो सर्वोच्च स्थिति है, इतनी स्थिति है प्रेम की। देखिए, इसकी स्थिति जानने के लिए हम भोरे सखी जी का थोड़ा सा जीवन में जाएंगे। आज जो है ना, अभी आज जो है भोरे सखी जी के पद हम लोग नहीं गाएंगे। आप लोग आज जो है, क्योंकि साधना में आके थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम लोग भोरे सखी के पद नहीं गाएंगे। आज लोग ऊपर ऊपर से थोड़ा भोरे सखी का श्रेष्ठ श्रवण करेंगे, और जब अखंड संकीर्तन हो जाएगा उसके बाद से भोरे सखी के एक एक पद की हम लोग व्याख्या में आराम से करेंगे। आज से भोरे सखी के जीवन के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, उनके प्रेम के बारे में श्रवण करेंगे। तो भोरे सखी जी का जन्म हुआ मध्य प्रदेश में। अब बहुत से लोग सोचते हैं भोरे सखी शरीर से स्त्री थे, नहीं, भोरे सखी शरीर से स्त्री नहीं थे, भोरे सखी शरीर से पुरुष थे। उनका नाम था भोलानाथ, भोलानाथ जी उनका नाम। मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। शुरू से ही वो जो है भगवान के प्रेम के प्रति, भगवान के मार्ग के प्रति श्री जी के अनन्य रहे। धीमे से वो गए, उन्होंने जो है अपना पढ़ाई पूरी करके वो गए वृंदावन। उन्होंने क्या करके कि गोवर्धन लाल तिलकार अधिकारी, जो उस समय मंदिर में राधा वल्लभ मंदिर के तिलकार अधिकारी भी थे, श्री गोवर्धन लाल जी महाराज, उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी, शरणागत मंत्र गोवर्धन लाल जी से प्राप्त किया। फिर भोरी सखी ने अपना निज मंत्र श्री गोपाल दास जी महाराज से प्राप्त किया, श्री गोपाल दास जी जो कि रसिक परंपरा के संत थे। अब लोग ये सोचे कि दो गुरु कैसे हो गए भाई, भोरी सखी ने तो अपराध किया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब श्री जी की आज्ञा अनुसार उनका हुआ। पहले उन्होंने शरणागत मंत्र गोवर्धन लाल जी से लिया, फिर निज मंत्र श्री गोपाल लाल जी से लिया, गोपाल दास जी से लिया। उसके बाद भोरी सखी वृंदावन का अखंड वास करने लगे। वृंदावन में उन्होंने इतना प्रेम किया श्री जी से, इतना प्रेम किया, तो उनको रहने की तो व्यवस्था थी, और उनके जो शरीर के भाई थे वो पैसे भिजवाते रहते थे, अर्थ भिजवाते रहते थे, तो उनका अच्छे से भरण पोषण भी चल रहा था। एक समय ऐसा आया, कहते हैं ना कि भगवान सारे बंधन तोड़ देते हैं। द्रौपदी ने तब तक श्री कृष्ण को नहीं पुकारा जब तक उसे पता था कि मेरे पांचों पांचों पति यहाँ पे उपस्थित हैं। उसे लगा था कि मेरे पांचों पति उपस्थित हैं। जब पांचों पति के पास गई और देखा पांचों पति किसी काम के नहीं है, लोग तो मुझे नहीं बचा पाएंगे, तब श्री कृष्ण से प्रेम हुआ। यही तो साधक की स्थिति होती है, पहले वो टूटता नहीं है, तभी तो श्री कृष्ण तोड़ते हैं। टूटे बिना आप नहीं संवर सकते हैं। जो सवरा सवराया है, जो बना बनाया है, वो कैसे संवर जाएगा, टूटना पड़ेगा तब भी संवर पाएंगे। इसलिए तो उनके जो जो उनके भाई उनके लिए अर्थ भेजते थे, सब व्यवस्था चल रही थी, आजीविका चल रही थी, कि भाई का निधन हो गया। भाई के निधन होने के बाद अर्थ जो आता था वो आना बंद हो गया। अब भोलानाथ जी ने सोचा कि मैं इस स्थिति में तो हूं नहीं। अब उनके भजन की ऐसी स्थिति आ गई थी, इतने उत्कृष्ट हो गए थे वो भजन में, इतना भजन ज्यादा बढ़ गया था कि इस समय वो अर्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते थे। अब उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अब जाकर के कोई जॉब करें या फिर कोई कमाई करे जाकर के सो अर्थ की प्राप्ति कर सके, वो नहीं कर सकते थे। तो भोलानाथ जी ने सोचा कि अब तो मैं जो जैसे श्री जी रखेंगी वैसे रहूंगा। सेवा कुंज में जो बंदर होते थे ना, सेवा कुंज में पहले जाली नहीं लगी थी, तो बंदरों को लोग जो थे सेवा कुंज में चने डालते थे, चने चने खाने को डालते थे, बंदरों को चने डालते थे। तो जो चने बच जाते थे, जो चने बच जाते थे, वो चने जो बंदर भी नहीं खाते थे, बिल्कुल टाइट चने जो होते थे, जो बंदर भी नहीं पाते थे, वो चने भोलानाथ जी बीन बीन के लाते थे, और वो चने पाते थे भोलानाथ जी, और अपनी जीविका चलाते थे और श्री जी का भजन करते थे। अब ऐसी स्थिति, जो चने बंदर भी नहीं खाते थे, छोड़ देते थे, वो चने भोलानाथ जी खाते थे। अब श्री जी को तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि श्री जी की सखी ऐसे चने खा रही है, तो श्री जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो श्री जी ने क्या किया, श्री जी ने मंदिर के तिलकार अधिकारी श्री गोवर्धन लाल जी को स्वप्न दिया कि मेरी सखी, मेरी भोरी सखी ऐसे चने खा रही है, आज से श्री राधा वल्लभ जी का राजभोग का प्रसादी थाली भर के भोरी सखी को पहुंचाया जाए। तो भोरी सखी के लिए रोज मंदिर से प्रसाद आने लगा। प्रसाद आता,
तो भोरी सखी को बहुत शिव जी ने भेजा तो भोरी सखी के, पर शिव जी भोरी सखी और गुस्सा हो गई शिव जी से। भोरी सखी बोली कि लाडली जो मैंने आपसे अर्थ की प्राप्ति नहीं करी थी, मैंने आपसे संसार नहीं मांगा था, आप मुझे संसार क्यों दे रही हो, मुझे नहीं चाहिए था ये। क्योंकि प्रियालाल संसार को और ये जो अर्थ है, ये जो व्यवहार है, इसको तो बड़े आराम से देते हैं, पर अपने प्रेम को बड़ी मुश्किल से देते हैं। मुझे तो आप चाहिए प्रिया जी, मुझे आपका प्रसाद नहीं चाहिए। बोल सकी क्या करती थी, सिर्फ 2 सूखी रोटी लेके खा लेती थी और बाकी का पूरा पूरा प्रसाद यमुना जी में विसर्जित कर देती थी। कहते थे कि मुझे नहीं चाहिए आपका ये प्रसाद, आपके ये खिलौने नहीं चाहिए। जब कोई लेके जाता था ना प्रसाद भोरी सखी के पास, तो श्री जी वो कहती थी कि श्री जी ने प्रसाद भेजा। वो कहते थे कि भोरी सखी श्री जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तो वो कहती थी श्री जी ने प्रसाद, श्री जी क्यों नहीं आई है, श्री जी आएंगी तब मैं प्रसाद पाऊंगी, मैं नहीं पाऊंगी श्री जी का प्रसाद। श्री जी ने भेज क्यों दिया, श्री जी को आना चाहिए था ना। इतनी अनन्य, इतना प्रेम था भोरी सखी को श्री जी से लिए कि लड़ भी जाते थे श्री जी से, रोती भी श्री जी के लिए थी, प्रेम भी श्री जी से था, सब कुछ मेरे श्री जी, सब कुछ मेरे श्री जी। ऐसा प्रेम भोरी सखी का श्री जी के प्रति। उनको नहीं चाहिए था ये अर्थ प्राप्ति, ये आध्यात्म, उनको कुछ नहीं चाहिए था। भोरी सखी की स्थिति ये थी कि भोरी सखी यमुना जी के पुलिन पे बैठ के बहुत रोती थी, बहुत रोती थी भोरी सखी। और रो रो के उनका ऐसा हाल हो जाता था कि जो ब्रजवासी वहां से निकलते थे ना घाट से, वो ब्रजवासी कहते थे ये प्रियाजू, मैंने भजन में, मेरे जीवन में जो भी भजन किया हो ना, उसके बल से, मैंने अगर जीवन में थोड़ी सी भी आपसे प्रेम किया, थोड़ा सा भी आपका भजन किया हो, तो प्रियाजू भोरी सखी को दर्शन दे दो। इतना भोरी सखी रोती थी, इतना विरह था भोरी सखी के हृदय में, इतना प्रेम, ऐसा विरह भोरी सखी का। तो कहीं आपके प्यारम में कही कि भोरी सखी का चरित्र कहने के लिए हमको खुद को भोरी सखी बनना पड़ेगा, भोरी सखी का चरित्र सुनने के लिए हमको खुद को भोरी सखी बनना पड़ेगा। ये वो आध्यात्म का बल है। अब बात आती है कि जो पद की व्याख्या कर रहे हैं सेवक जी, सेवक जी ने स्नान किया जब तब नहीं, तुलसी का प्रयोग नहीं, एकादशी का पालन नहीं, कोई व्रत नियम का पालन, नक्षत्र का पालन नहीं, ग्रह नक्षत्रों के लिए कोई स्थान नहीं, सब क्यों है, धर्म का कोई स्नान क्रिया जब तब, जब तब की भी मना कर रहे हैं भाई, जब करने की मना कर रहे हैं, तब करने की मना कर, साधन करने की मना कर रहे हैं, यज्ञ करने की मना कर रहे हैं। भाई क्यों मना कर रहे हैं, तो धर्म का कार्य है ना, धर्म का काम करने से क्यों मना कर रहे हैं। ये धर्म की अवहेलना करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, ये उस प्रेम की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। रसिकों की स्थिति ये होती है ना कि उनको नहीं मतलब कि पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, आज कौन सा दिवस है, आज एकादशी है कि आज द्वादशी है, कि आज सूर्य ग्रहण है कि आज चंद्र ग्रहण है। वो तो वृंदावन की रज में लौट कर बस एक ही शब्द बोलते हैं, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। रसिकों की कोई, उनको कुछ नहीं चाहिए जीवन में, रसिकों को कोई सुध ही नहीं है स्नान। अब बताइए कोई व्यक्ति जो है जब इतना इतना खोया होगा, आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति 1 हफ्ते की समाधि लगाता है, 1 महीने की समाधि लगाते हैं, बहुत से वहां पर समाधि लगाते हैं, तो आपने देखा है समाधि लगाई 1 महीने की, अब हर दिन उठते हैं, स्नान करके आते हैं, फिर जाके अपना नित्य क्रिया करते हैं, फिर समाधि में बैठ जाते हैं। ऐसे कोई नहीं करता है। समाधि मतलब एक नहीं स्थिति, फिर किसी चीज की सुध नहीं रहती है। जो समाधि योगी मुनि जन थोड़ा थोड़ा समय की लगाते हैं, रसिक ऐसे समाधि नित्य लगाते हैं, उनका जीवन ही समाधि होता है। प्रिया प्रीतम की प्रेम की समाधि, इसको कहते हैं प्रेम समाधि। सिद्धांत लीला में योगदास जी ने इसको प्रेम की समाधि, ये प्रेम की समाधि। निकसी कुंज ढाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नयन हरिवंश। आप कभी अपने आप पे टेस्ट करके देखिए। हम लोग अपने आप को बड़ा छोटा समझते हैं, हरिवंश उपासक छोड़ के हम तो कुछ है ही नहीं। अच्छी बात है, धन्यता होनी चाहिए, पर एक हरिवंश उपासक का बल क्या होता है, अपने आप को टेस्ट करके देख लो। आप कभी प्रिया प्रीतम का ऐसा चिंतन करो कि आप सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ, एक मतलब भले वो चिंतन 1 सेकंड का हो, 10 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, कुछ भी नहीं पता हमको, लालजू भी नहीं पता, संसार नहीं पता, अध्यात्म नहीं पता, भजन नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ श्री जी पता है और कुछ नहीं, सिर्फ श्री जी के चरण पता है एक क्षण के लिए। अगर ये स्थिति एक क्षण के लिए भी आ रही है ना, तो ये स्थिति जो आपको मिल गई है ना, ये स्थिति के लिए योगी जन जाने कितने जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब ये स्थिति उनको एक क्षण के लिए मिलती है। योग साधन से ऐसी स्थिति के लिए तो वो योग साधन करती है। आखिरी स्थिति क्या है,
योग साधन की आखिरी स्थिति है समाधि। योग की आखिरी स्थिति समाधि है, और समाधि, वो समाधि जो आखिरी स्थिति है योग की, वो यहाँ की प्रारंभिक स्थिति है। कहते हैं ना, जहां से औरों की समाप्ति होती है वहां से यहाँ का प्रारंभ होता है। जो योग की जो आखिरी स्थिति है समाधि, यहाँ पे उसके प्रारंभ होता है। जैसे कोई हरिवंशी बनेगा, कह दिया जाएगा कोई नियम धर्म मत करो, ये जरूरत करनी है, वो जरूरत नहीं है, मतलब उसको समाधि से ही प्रारंभ कराया गया है। समाधि के आगे तो हमारी उपासना प्रारंभ होती है। यह एक हरिवंश उपासक, जब भोले सखी से शिव जी ने पूछा ना, कि भोले सखी से जब सबने पूछा कि भाई तुमको कैसे कैसे मिलेंगी, कैसे मिली थी आपको शिव जी, तो भोले सखी ने क्या कही, भोरी हित हरिवंश कृपावल, सब संबंध जुरौरी, भोरी मेरी भोरी किशोरी। सिर्फ हरिवंश कृपा के बल से संबंध जुड़ा है। बुरी सखी ने क्या कही, सिर्फ श्री हरिवंश के कृपा के बल पे संबंध जुड़ा है। हमको नहीं पता प्रिया प्रीतम कौन है, प्रिया प्रीतम को हमको पता ही नहीं कि प्रिया प्रीतम कौन है, प्रिया प्रीतम कैसे मिलने वाले हैं। हमको तो इतना पता है कि ये हितजू के हैं। प्रिया प्रीतम कौन है, प्रिया प्रीतम कैसे मिलेंगे, प्रिया प्रीतम कहाँ मिलेंगे, हम प्रिया प्रीतम के कैसे होंगे, हमें कुछ नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि हमारे प्रिया प्रीतम गुरुदेव के हैं। ये प्रिया प्रीतम कौन है, ये गुरुदेव की संपत्ति है, ये हिज्जू की संपत्ति है, ये प्रिया प्रीतम। तो उनकी कृपा से फिर मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलने वाले प्रिया प्रीतम। आप कितना कुछ कर लीजिए, गुरु बिना भव निधि तरही न कोई, चाहे बिन शंकर सम होई। गोस्वामी जी कहना है कि शंकर जी भी अगर है ना, तो गुरु के बिना वो भी नहीं कर सकते। गुरु के बिना कोई प्राप्ति नहीं कर सकता। हमारे तो परम गुरु हरिवंश है, व्यास ही या परती थी। व्यास जी कह रहे हैं कि हमारे तो परम गुरु श्री हरिवंश महाप्रभु है, ये हमारे सदगुरुदेव भगवान, वो भी जो ही है। तो बस हमको क्या समझना, प्रिया प्रीतम कौन है, हमारे हित, हमारे जो हित जो है उनकी संपत्ति है, हमारे जो प्रिया जी हैं उनकी संपत्ति है, हमारे जो भगवान है उनकी संपत्ति है प्रिया प्रीतम। ये स्थिति लानी है। प्रिया प्रीतम, हमको प्रिया प्रीतम के पास जाना ही नहीं, वो तो खुद अपने पास चल के आएंगे। आप जाएंगे तो आपको जाने कितने जन्म लग जाएंगे। आप प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करने निकलेंगे, एक बार निकलिए तो एक बार चल के देख लीजिए। आज मैं अपने बल पे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करूंगा, अपने बल पे, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब तुम क्या पकड़ने जाओगे, तुम 84 जी पकड़ने जाओगे, वो तो हिज्जू की वाणी है। तुम नाम पकड़ने जाओगे, वो भी गुरुदेव की वाणी है। तुम कैसे प्राप्ति करोगे प्रिया प्रीतम, अपने बल पे कैसे कर सकते। एक चीज बता दो अपने, तो अब हम लोग इतना करते हैं कि हमने प्रिया प्रीतम की भक्ति करी, मैंने भक्ति करी, मैंने साधन किया। तुमने कहाँ साधन किया, तुमने क्या किया, तुम 84 जी का पाठ किया ना, 84 तो हिज्जू की वाणी है, हिज्जू की कृपा से तुमको प्रिय प्रीतम मिले। तुमने सेवकवाणी का पाठ किया, सेवक जी की वाणी का पाठ किया, कृपा कटाक्ष का पाठ किया, शिव जी की वाणी का पाठ किया, फिर राधा नाम का जप किया, ठाकुर जी की वाणी का पाठ किया, तुमने हरिवंश नाम का जप किया, शिव जी की वाणी का। तुमने अपना क्या किया, तुम पहले ये बताओ। तुमने तो कुछ किया ही नहीं, अपना ही सबको क्रेडिट लेके घूम रहे हैं हम लोग। ये स्थिति होती है रसिकों की। देखिए रसिकों की क्या स्थिति है कि कुछ सुध ही नहीं है, तब छूटा है उनका। उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है अपने आप जाकर के, उनको सुध ही नहीं है। उनको इतने शुद्ध नहीं है कि उनको आज एकादशी है कि आज द्वादशी है, उन्हें नहीं पता कि आज चंद्र ग्रहण है कि आज सूर्य ग्रहण है। उनको बस वृंदावन के लोट रट में लौट कर बस राधा राधा गा रहे हैं। ये स्थिति है रसिकों की। तभी कहते हैं उनकी अपनी उपासना वहां से प्रारंभ हुई है, यहाँ पे औरों की उपासना खत्म होती है। ये भोरे सखी का प्रेम है। भोरे सखी जी ने जो अपनी वाणी लिखी है, उस वाणी का नाम ही है प्रेम की पीर। अब प्रेम की पीर क्या होती है, जहां प्रेम होता है वहां पे पीर तो होती ही नहीं है। प्रेम की स्थिति तो होती है एकदम एकदम सुख की स्थिति। प्रेम का मतलब क्या होता है, परम सुख की अवस्था। प्रेम परम सुख की अवस्था होती है, जहां प्रेम होता है पे सुखी सुख होता है। पर यहाँ पे पीर कहाँ से आ गया। किसी ने प्रश्न किया कि आप क्या आपने प्रेम की पीर इसको शीर्षक दिया, पीर कहाँ से आ गई, प्रेम में पीर कहाँ से आ सकती है। तो बोले सकी ने उत्तर दिया कि जब एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाता है ना, एक बार भगवान का दर्शन हो जाता है, उस क्षण से लेकर के दूसरी बार जब भगवान का दर्शन होता है, उसके बीच का जो समय होता है ना, वो महापीर का समय होता है, महाविरह का समय होता है। गोपियों ने इतना विरह कभी नहीं किया जितना विरह उन्होंने गोपी गीत में किया। ये बात हम सब मानते हैं। तो अब गोपी गीत में क्यों इतना विरह हुआ, क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण सामने थे, सामने से एकदम चले गए, सामने से एकदम श्री कृष्ण चले गए। अब श्री कृष्ण को गोपी पुकार रही हैं, तब वो क्या कर रही है, तब वो गोपी गीत गा रही है।
श्री कृष्ण अब कभी मिले ही ना होते, श्री कृष्ण कभी दीदार ही ना हुआ तो क्या पता होता। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आपने स्वाद नहीं लिया तो तक को पता नहीं है कि उसका स्वाद कैसा है। एक बार स्वाद तो ले लो, कहते हैं ना, एक बार खा के तो देखो, तुम उसके दीवाने हो जाओगे। यही है, एक बार दर्शन करके तो देखो। अभी तो बस पढ़ा है उनके बारे में, अभी तो श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा है, अभी तो श्री जी के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में सुना है, कैसी हुई श्री जी, ऐसी ऐसी जगह स्वभाव रहता है, उनको देखा नहीं है अभी। देखने के बाद नहीं पढ़ना बचेगा, नहीं लिखना बचेगा, और नहीं बोलना बचेगा, नहीं सुनना बचेगा। श्री जी को देखने के बाद, श्री जी को देखने के बाद तो बस श्री जी दिखेंगी सब जगह। कुछ नहीं चाहिए फिर उसका, श्री जी को देखने के बाद, श्री जी के देखने का तो बस श्री जी दिखेंगी। किसी जी को देखने के बाद की स्थिति होती है। तो वही भोले सखी कह रही है कि ये प्रेम की जो पीर है, प्रेम तब हुआ जब शीजी मिली, और शीजी मिलने के बाद जब चली गई तो महापीर हुई, महापीर। इतनु मांगो यामिन, कछु न मांगो लाडली। कैसे वर्णन करें, आंसू आ जाते हैं पर हम गा ही नहीं पाते, क्षमा कीजिएगा। तो क्या स्थिति है भोले सखी की, आप बताइए। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागू लाडली। भोले सखी कितनी भोरी है, इतनी भोरी है भोले सखी, कुछ नहीं चाहिए उनको। उन्होंने बताइए, कोई आप लोग सोचिए, हम लोगों को थोड़ी सी असुविधा हुई कितना दुख हो जाता है हम लोगों को, असुविधा सुनते ही। असुविधा, थोड़ी सी असुविधा क्या हो जाए हमको, इतना दुख उमड़ आता है एकदम से सर के ऊपर, असुविधा कैसे हो गई। वो क्या कर रही हैं, वो चने जो बंदर भी नहीं खाते हैं, वो बोले सके बीन बीन के पा रही है। इतना राजभोग प्रसाद आ रहा है तो यमुना जी में सतन कर दे रही हैं, सूखी रोटी पा रही हैं बस। कुछ उनको तो व्यवहार भी नहीं चाहिए, आध्यात्म भी नहीं चाहिए। बोल सके नहीं, ये भी नहीं कही कि मुझे बड़ा रसिक बना दो। अगर आप सच्चे भक्त है ना, सच्चे प्रेमी है, तो भक्त तो कभी ये भी इच्छा नहीं करेगा कि मुझे रसिक बना दो। प्रेमी तो कभी ये भी इच्छा नहीं करेगा कि मुझे श्री जी मिल जाए। श्री जी भी नहीं चाहिए उनको, बस श्री जी का प्रेम चाहिए, श्री जी कृपा चाहिए बस। उनका उनका एक महसूस चाहिए, उनका एक आसपास वो महसूस हो, वो स्थिति चाहिए बस प्रेमी को। उनको कोई क्या क्या बन जाएंगे हम, बन क्या मिल जाएगा हमको रसिक बन के, क्या मिल जाएगा हमको बड़ा योग साधन करके, जब श्री जी नहीं मिली हमको। ये क्या हमको क्या मिल जाएगा, बड़े बड़े साधन क्रिया करके, सिद्धि लगा के क्या मिल जाएगा हमको। क्या क्या हम ज्ञान अर्जित करके क्या कर लेंगे, ज्ञान किस काम का, जिस ज्ञान से हमको शिव जी की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या काम का वो ज्ञान, कहते हैं ना, पेपर किसी और चीज का था, पढ़ के कुछ और चले गए, तो आप पेपर में पास हो पाओगे, नहीं हो पाएंगे। ज्ञान, वो ज्ञान किस काम का, इसमें शिव जी नहीं मिल रही है, क्या करेंगे उस बेकार के ज्ञान को प्राप्त करके। इसलिए जैसे कहते हैं कि हमको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है, रहे कहो काहो मने दीदिए, मेरे प्राण नाथ से श्यामा शपथ करूं तिरछी, हमें तो जानना भी नहीं है। अगर कोई कहे ना कि कहाँ है श्री जी का प्रमाण, वेदों शास्त्रों में कहाँ श्री जी लिखी है, कौन है तुम्हारी श्री जी, तुम्हारी श्री जी ऐसी, तुम्हारी श्री जी वैसी, जैसी भी है वो मेरी है, हमें नहीं पता। हम भले नरक जाए या स्वर्ग जाए, हम तो श्री जी को ही मानेंगे। यहाँ पे जब तक डिबेट चलती है ना, जब तक तो मैं चलती है, तब तक अभी पूर्ण स्थिति उनमें नहीं आई है। अब जब जैसी भी है श्री जी तो मेरी है, मुझे नहीं पता, हम नर्क, ठीक है नर्क जाएंगे, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, हम तो जो हम तो एडवेंच एडवेंच करेंगे, हम तो राधा राधा करेंगे, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। ये होती है शुद्ध प्रेम, एकदम शुद्ध प्रेम, बिल्कुल भी मिलावट नहीं है उसमें। हम ठीक है नर्क चले जाएंगे, राधा राधा करते चले जाएंगे, कोई बात नहीं, चले जाएंगे नर्क चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हम राधा राधा करते हैं नर्क चले जाएंगे। फिर उसकी लाज श्री जी रखती है, श्री जी उसकी लाज रखती है जो ऐसा अनन्य होता है श्री जी का। भोरे सखी ऐसे अनन्य है, भोरे सखी इतनी भोरी है, भोरे सखी का स्वभाव है भोरा, भोरे सखी बहुत भोरी है। उनको उनको आध्यात्म भी नहीं चाहिए। आपको कैसे समझाएं, आध्यात्म बहुत बड़ी चीज होती है। हम सबको आध्यात्म की इच्छा है, हम सब चाहते हैं कि हम जितेंद्रिय हो, सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे अंदर काम खत्म हो जाए, सब चाहते हैं कि हमारे अंदर क्रोध खत्म हो जाए, सब चाहते हैं हमारे अंदर मोह खत्म हो जाए, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप हम सब लोग चाहते हैं हमारे को काम को खत्म हो जाए, वो तो वो भी नहीं चाहते हैं, बस श्री जी को चाहती है। आध्यात्म भी नहीं चाहती हैं, नहीं व्यवहार चाहती हैं, सिर्फ भोरी सके श्री जी को चाहती हैं। तभी तो वो भोरी हैं, तभी उनको भोरा नाम दिया गया है।
और उनकी वाणी को इतनी प्रेम है, इतना विरह है भोली सखी की वाणी में कि उस वाणी को गाने के बाद कोई समझ लो कि वो बचता नहीं है। हिंदू के अब घायल की गति घायल ही जाने। भोली सखी की वाणी के बाद अगर हमारा दिल जो पत्थर के समान है ना, वो भी पिघल जाएगा भोली सखी की वाणी को पढ़ने के बाद। और भोली सखी ने अपनी वाणी में रसिकों के संग की बड़ी महिमा कही है। संग, सिर्फ उनका संग। अब देखिए, जो नमक की जो खान होती है, नमक की खान, उसमें आप कुछ भी डाल देंगे, कोई वस्तु डाल देंगे, कोई सब्जी, कोई फल, कुछ भी डालेंगे, वो अपने आप नमक बन जाएगा थोड़े दिन बाद। नमक की खान का ऐसा प्रभाव होता है कि कुछ भी डालोगे वो गल के नमक बन जाएगा। ऐसे ही चंदन के वृक्ष के आसपास जो वृक्ष होते हैं वो अपने आप चंदन के हो जाते हैं, उसके संग के प्रभाव से। चंदन ने जाके उनको चंदन नहीं बनाया, नमक ने जाकर के उनको नमक नहीं बनाया, वो अपने आप नमक बन गया, वो अपने आप चंदन बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब हम मान लीजिए आप गए अपने कुंज में, आपने अपने हाथों में इत्र लगाए, ये एक एग्जांपल सब लोग रिलेट कर पाएंगे। आपने अपने हाथ में इत्र लिया और इत्र से ठाकुर जी के श्रीअंगों की मालिश करी। अब जो सुगंध ठाकुर जी के श्रीअंगों से आ रही है, वही सुगंध आपके हाथों से आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। वही सुगंध आपके हाथों से आएगी, वही सुगंध ठाकुर जी के श्रीअंगों से, क्योंकि मैं हाथों से इत्र लगाया है। मतलब आपके हाथ जब श्री कृष्ण के संपर्क में आए, तब जो श्री कृष्ण हो गए वही आपके हाथ हो गए, वही स्थिति उनकी भी हो गई, वही सेम सुगंध उनकी भी हो गई। इसी प्रकार भक्तों के सिर्फ संग से, वो कुछ नहीं करेंगे, संत कुछ नहीं करेंगे, रसिक कुछ आपको आके कुछ बोलेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे आपसे, बस उनका संग से आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलो उनका संग पा करके, वृंदावन में रहते कछो भजन नहीं हुए, रस तोड़ माथे लगे पीवे जमुना सोए। ये दुर्गा जी ने क्यों कह दी कि वृंदावन में रहकर कछो भजन नहीं हुए? वृंदावन में रहकर कोई कहता है वृंदावन में आ गए हैं, भक्ति करते रहे तो क्या मिल जाएगा वृंदावन में रहकर के? और दुर्गा जी कह रहे हैं कि श्री जी मिल जाएंगे, तुम भक्ति करो चाहे ना करो, भजन करो ना करो, वृंदावन में रहकर श्री जी मिल जाएंगे। दुर्गा जी ने तो पूरा सिद्धांत ही बदल दिया। आपने ऐसे कैसे कह दिया भजन करके श्री जी मिल जाएंगी? तो उन्होंने कह दिया रज तोड़ माथे लगे, तो जब चलेगा तो रज तो उड़ेगी, माथे पे लगेगी, और पीवे यमुना तो है, यमुना जी का जल तो पिएगा तब श्री जी मिल जाएंगे इससे। वृंदावन ऐसा धाम है जहाँ पे साधन अपने आप होता है, और जगह साधन करना पड़ता है आपको। रसिकों के संग में अपने आप साधन होता है, अपने आप साधन होगा। देखो जो ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र थे भक्ति माता के, आपको तो शायद एक कथा पता होगी। भक्ति उनकी माँ थी और ज्ञान वैराग्य दो पुत्र थे। जब वृंदावन में आए ना, तो ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े हो गए और भक्ति युवती हो गई, भक्ति जवान हो गई। वृंदावन की उल्टी रीत है। रसिक प्रेमी की बात रसिक के बिना को समझ सके ना, वृंदावन का कभी प्रमाण नहीं देता, वृंदावन धाम अपना प्रमाण देता, वृंदावन धाम में प्रत्यक्ष रास चलता है। अब आपको बताएं, वो क्या कहते हैं, एक न्यूज चैनल वाले हैं, बहुत समय पहले की बात है, न्यूज चैनल वाले को, न्यूज हमको चैनल का नाम तो नहीं पता, पर वो लोग हर मंदिर पे जाते हैं और मंदिर में जाके एक्सपोज करते हैं, इस मंदिर की ये मान्यता है, मैंने इसको एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज कर दिया। वो जाने कितने मंदिरों को एक्सपोज कर चुके हैं। फिर वो आए निधिवन जी में, ठीक है, अब हम निधिवन जी को एक्सपोज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, निधिवन राज को एक्सपोज करेंगे। निधिवन जी को एक्सपोज करने आए थे, प्रिया प्रीतम को एक्सपोज करने आए थे। जब उन्होंने खुद दिखाया, जब निधिवन राज में सुबह जब पट खुले और श्री जी की जब दातुन करी हुई मिली, वो श्री जी का श्रृंगार सामान बिखरा हुआ मिला, वो पान का बीड़ा पवा हुआ मिला, तब उसको देखकर उनके शब्द पता है क्या निकले? इस चीज को देखने के बाद हम लोग खुद हैरान हैं, आध्यात्म के आगे हम कुछ बोलना नहीं चाहते। यद्यपि वो कभी भी बिना टिप्पणी करे छोड़ते ही नहीं थे कोई बात को, वो हमेशा कुछ ना कोई ऐसी बात बोलते थे, इस मंदिर में ये होता है, उस मंदिर में वो होता है, ये हवा से हो गया होगा, ये कोई वहम होगा, कोई इंसान कर गया होगा, हर जगह कुछ ना कुछ बोलते थे। पर निधिवन राज में वो भी आके झुक गए। ये है वृंदावन की स्थिति। वृंदावन धाम की एक मुकुटमणि है। वृंदावन में प्रिय प्रीतम डोलते हैं, जो प्रिय प्रीतम के लिए कितने लोग तपस्या करते हैं। और वृंदावन में तो उसी व्यक्ति को भाई रहना चाहिए जो वृंदावन से प्रेम करता है। ठाकुर जी से प्रेम करते हो तो तुम कहीं भी रह लो, ठाकुर जी तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। ठाकुर जी तो आपको जो है नाथ द्वारा में मिल जाएंगे, द्वारका में मिल जाएंगे, जगन्नाथ जी में मिल जाएंगे। पर वृंदावन में तो भाई वही रहे जो वृंदावन से प्रेम करता हो, जो इन गलियों से प्रेम करता हो, यमुना जी से प्रेम करता हो, जो रजरानी से प्रेम करता हो।
वृंदावन में तो उसी को रहना चाहिए। ठाकुर जी श्री जी तो कहीं भी मिल जाएंगे, घर पे मिल जाएंगे आपको अपने। वृंदावन में वही रहे जो वृंदावन से प्रेम करता है, वरना तो भजन तो तुम कहीं भी कर लोगे। और वृंदावन चलता है, वृंदावन एक, वृंदावन की हवा ऐसी है, अपने आप आपके शुद्धिकरण हो जाएगा, मन में गलत विचार आएगा ही नहीं। वृंदावन में, वृंदावन की हवा ही ऐसी है, वृंदावन में आपको रह करके आएगा ही नहीं, आपके मन में हमेशा चिंतन चलता रहेगा। अब कहीं ब्रजवासी की स्थिति देखिए, जो ब्रजवासी है उसका कैसे भजन हो रहा है। अब वो यम मथुरा स्टेशन पे खड़ा है, मथुरा स्टेशन पे खड़ा होकर बोल रहा है, भैया बाके बिहारी बाके बिहारी बाके बिहारी, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा रमन राधा रमन राधा रमन, दिन भर बाके बिहारी राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा रमन कर रहा है। वो ना चाहते हुए भजन कर रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यमुना जी यमुना जी यमुना जी, द्वारका दी द्वारका दी द्वारका दी, गोवर्धन गोवर्धन, अपने आप भजन हो रहा है ना, अपने आप भजन हो रहा है वृंदावन में। वृंदावन ऐसा प्रभाव है भैया। दिन में 50 बार तो ब्रजवासी से कोई ना कोई पूछेगा, भैया राधा वल्लभ, इधर से राधा वल्लभ, राधा रमन बिहारी जी। ये ब्रजवासी का प्रभाव है। और वृंदावन ऐसी भूमि, अपने आप भजन होता है, अब करना नहीं पड़ेगा। वृंदावन में लता पता, वो आप लता पता वो देखोगे ना, तभी गिरिराज जी जाना, गिरिराज जी में जो रज रानी है, रज रानी, उनको पकड़ उन पे अपना मस्तक रख देना और अपने सर को मन लेना रज रानी में, उसके बाद आपके मन में कोई गलत विचार आ ही नहीं पाएगा। हम अभी गिरिराज जी गए, हम परिक्रमा लगाए थे गिरिराज जी की, शरीर बहुत थक गया, कोई उपाय नहीं था और दूर दूर तक कोई पानी का स्थान भी नहीं था। हम ऐसे परिक्रमा मार्ग में थे जहाँ पे दूर दूर तक पानी था ही नहीं। अब हम आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि परिक्रमा लगा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पीछे, पीछे बहुत करीबन 1-1.5 किलोमीटर पीछे था पानी। और धूप का दोपहर का 12 बज रहा था, पानी है नहीं हमारे आसपास, हम क्या करें, बहुत गर्मी हो रही थी, हमको दंडवती भी लगानी है। तो हमने क्या किया, हमने गुरुदेव के वचन याद है कि वृंदावन की रजलाएं सर्व सामर्थ्यशाली है। हमने गिरिराज जी की रजरानी को, रज में पाइप में लगाया था, रज को उठाया माथे पे लगाया, हमने की रजरानी अब आप मेरी प्यास की पूर्ति कर दीजिए। ये मेरा खुद का अनुभव है, हम किसी का बता नहीं रहे, मेरा खुद का अनुभव है। हमने बोला रजरानी मेरे प्यास की पूर्ति कर दीजिए, हमको प्यास लगना बंद हो गई। आपको हम कैसे बताएं, सच में मेरे प्यास खत्म हो गई और हमको ऐसी एनर्जी आएगी, हमने जाने कितना पानी पी लिया हो, ऐसा लगे जाने हम कितना पानी भी पी के आए हो, मेरा पेट एकदम पेट भर गया, मेरी प्यास एकदम खत्म हो गई वो रजरानी के प्रभाव से। ये है वृंदावन की रज का प्रभाव, वो आपको अपने आप तृप्त कर देगी। रजरानी सर्व सामर्थ्यशाली है, प्रिया प्रीतम वश में रहते हैं रजरानी के। ये वृंदावन की रजरानी का फल है। जा रस शिव सनकादिक याचत, जब उद्धव जी आए, उद्धव जी का प्रसंग है, उद्धव जी ने बृहस्पति जी से ज्ञान प्राप्त किया। हाँ, उद्धव जी जो है बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने, उनके गुरु कौन, बृहस्पति जी, बृहस्पति से ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु, उद्धव जी उनके गुरु। तो उद्धव जी ने बृहस्पति देव से ज्ञान प्राप्त किया, बहुत जो है ज्ञान में प्रवीण थे और श्री कृष्ण जैसे ही दिखते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण जैसे ही दिखते थे। तब श्री कृष्ण एक बार द्वारकापुरी में, मथुरापुरी में श्री कृष्ण थे, तो बड़े चिंतित से लग रहे थे। तो उद्धव ने पूछा क्या है भैया, उद्धव जी ने पूछा कि श्री कृष्ण क्या, आपको क्या परेशानी है। तो कुछ नहीं कुछ नहीं, आप उसे नहीं सही कर पाओगे। अब उद्धव के मान को खंडन हो गया, बोले ऐसी कौन की परेशानी है जो मैं महाज्ञानी उसका हल ना निकाल पाऊं। हे कृष्ण बोले मेरे वृंदावन की याद आ रही है, उन गोपांगनाओं की याद आ रही है, वो मेरे विरह में बहुत रो रही है, मैं क्या करूं। ठीक है, वो कहती इतनी सी बात प्रभु, अभी मैं जाता हूँ उनको समझा के आता हूँ, मुझे बड़ा ज्ञान है, मैं उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दूंगा। ब्रह्म ज्ञान को समझने के बाद तो हर किसी को और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती। मैं ऐसा उपदेश दूंगा ब्रज की गोपांगनाओं को कि वो आपकी सब भूल जाएंगी। तो बोले ठाकुर जी जब जब मुस्कुराए हैं ना, कुछ ना कुछ हुआ है, ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, बोले उद्धव संभल के आना। ये नहीं बोले कि संभल के जाना, बोले संभल के आना, संभल के आना, अगर बस सही सलामत आओ तो आना, संभल के आना। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, गए उद्धव जी वृंदावन की भूमि पर। तो समाचार आया कि श्री कृष्ण के यहाँ से कोई आया है, श्री कृष्ण का पैगाम लेकर कोई आया है। तो उन्होंने गोपांगना को बुलाया, वैसे तो शायद बड़ा विस्तार में है, सूक्ष्म में कह रहे हैं, गोपांगना को बुलाया, उनको उपदेश किया कि भाई जो है श्री कृष्ण का उपदेश आया है। तो बोले लाला का क्या उपदेश आया है, श्री कृष्ण का क्या उपदेश आया है।
तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण आपको बड़ा प्रेम करते हैं, आप भी उनसे प्रेम करें, अच्छी बात है, पर आप क्यों किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ रही हैं? निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, यद्यपि श्री कृष्ण परम भगवान है, आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, इसका कोई आकार नहीं है, उस परमात्मा की, उस ओमकार की पूजा कीजिए, उस ब्रह्म ज्योति की पूजा कीजिए। क्यों आप किसी के प्रेम में पड़ रही हैं? कहती है गोपाल कह रही, निर्गुण कौन देश को वासी, क्या कौन से देश का वासी है? निर्गुण परम ब्रह्म। कौन उसकी माँ है, कौन उसके बाबा है, कैसा वो दिखता है? हम कैसे किसी को छोड़ के प्रेम कर ले? ऐसा फटकारा कि उद्धव जी बड़ी मुश्किल से आ पाए। और जब गोपांगनाओं का प्रेम सुना ना, प्रेम के आगे हमेशा ज्ञान ने मस्तक ही नवाया है। ये युगा युगांतरों की बात है। प्रेम के आगे हमेशा ज्ञान परास्त ही हुआ है। चाहे तुम कितने बड़े ज्ञानी हो जाओगे, प्रेम के आगे तुम्हारा ज्ञान कभी नहीं चलेगा। प्रेम के आगे वो ज्ञान नहीं चला, और कभी ना ही चला है और ना ही कभी चल सकता है। प्रेम ऐसी मजबूत दौड़ है। ज्ञान होने के बाद भी आप गलती कर सकते हो ना। सबको पता है ये काम गलत है, सबको पता है मैं गलत कर रहा हूं, पर तुम फिर भी गलती कर रहे हो। मतलब ज्ञान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको गलत क्रिया करने से रोक सके। ये बात सब मानते हैं। ज्ञान है फिर भी गलत काम कर रहे हैं, ज्ञान है तब भी गलत क्रिया कर रहे हैं। मतलब ज्ञान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको उस चीज से निकाल पाए। ज्ञान तो सबको है, ज्ञान तो देवताओं को भी है, तो देवता बार बार क्यों फंस जाते हैं? फिर आते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी असुर बड़ा परेशान करे। ज्ञान तो सबके पास है, तो हम लोग निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम में ज्ञान हो या ना हो, अब बताइए यशोदा जी ने कौन से पुराण पढ़े, यशोदा मैया ने कौन से वेदों का अध्ययन किया है? और क्या दिखा? ठाकुर जी के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख गया। और ठाकुर जी जिनके घर उत्पन्न हुए सिर्फ प्रेम ही तो है लाला से। आज यशोदा मैया के लोग कितने गुण गाते हैं, नंद बाबा के कितने गुण गाते हैं, ये इनका प्रेम ही तो है ठाकुर जी से। कौन सी उन्होंने योग साधना करी? गोपांगना ने कौन सी योग साधना करी? यद्यपि ये गोपांगना को कोई साधारण स्त्री ना समझे, ये गोपांगना कौन है? वेदों की श्रुतियां हैं, वेदों में श्रुतियां होती हैं, और ये वेदों की श्रुतियां ही गोपांगनाओं के रूप में प्रकट हुई है। कोई याग्नि है, कोई योगिनी है, कोई तपस्विनी है। ये बड़े बड़े योगी मुनिंद्र हैं जो वेदों के रूप में जो है गोपांगनाओं के रूप में प्रकट हुए हैं। तो गोपांगना अपना प्रेम जाहिर करती है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उदो हम श्याम से ही काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही हमारी रति, श्याम 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 हमें श्याम से ही प्यार है। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। अब बताइए स्त्री का धर्म क्या होता है? स्त्री का धर्म होता है, शास्त्र कहते हैं स्त्री का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना, अपने घर परिवार की सेवा करना, पति के अनुकूल चलना, बड़ों की बात मानना। होता है ना, स्त्रियों का कर्तव्य यही होता है। और जो स्त्री ऐसा ना करे उसको क्या कहते हैं कि ये अधर्मी स्त्री है। सब लोग कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब गोपांगनाएं क्या कर रही हैं? घर वाले मना कर रहे हैं कि मत जाओ छलिए के पास। आई ब्रज नारी सुनत बंसी रव, ग्रह पति बंधु बिसारे। 84 जी में क्या आया है? ग्रह घर को, पति पति को, और बंधु अपने घर के लोगों को, बिसारे सबको छोड़ कर आएंगे। अभी स्त्री धर्म का उल्लंघन नहीं हुआ यहाँ पे। स्त्री धर्म का उल्लंघन किया, अपने पति को छोड़ दिया, ऐसे कैसे आ गई? ज्ञान में होगा भाई उल्लंघन, पर प्रेम में कोई उल्लंघन नहीं होता। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये प्रेम की बात है। प्रेम में कोई बंधन रहता ही नहीं है। तो अगर बंधन है तो वो प्रेम किस चीज का? कहते ना, हम तुमसे प्रेम करते, तो मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें तो करना पड़ेगा। प्रेम में बंधन, कोई लोग कहते हैं हम उससे प्रेम करते हैं यार, ये तो करना ही पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा तुम क्यों कह रहे हो भाई? मतलब प्रेम है ही नहीं, कैसे करना पड़ेगा? सोचना ही ना पड़े।
करने से पहले सोचना ही ना पड़े, ये प्रेम होता है। गोपांगनाओं ने एक पल भी नहीं सोचा श्री कृष्ण के क्या कहा जाएगा मुझे। और कोई शास्त्र ऐसा कह दीजिए, कोई गुरु ऐसा कह दीजिए, कोई आचार्य ऐसा कह दीजिए, गोपांगनाओं के चरण वंदना ना करियो। यद्यपि गोपांगनाओं ने सांसारिक रिश्ते को, सांसारिक धर्म का पालन नहीं किया, पति की अवज्ञा करी, घर बंधु की अवज्ञा करी, पर तब भी उनकी सब स्तुतियां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने परम पुरुष से प्रेम किया है, श्री कृष्ण से प्रेम किया है, उनको अपना माना है। ये स्थिति है गोपांगनाओं की। सब कुछ अच्छा है, सबका पालन करो, जाके फिर नाम वैदे ही तजिए ताही कोटि वैरी सम। एक गोपी की तो स्थिति ये है, कोई गोपी क्या कर रही है, वो श्रृंगार कर रही थी, एक गोपी एक आंख में काजल लगा था और एक आंख में काजल ही नहीं लगा था, इतने में ठाकुर जी ने बंशी बजा दी। तो एक आंख में काजल लगे बिना ही गोपी भागे भागे चली गई श्री कृष्ण के पास। एक गोपी नूपुर पहन रही थी, एक पैर में पायल पहन ली, दूसरे में नहीं पहन पाई, श्री कृष्ण की वंशी सुनकर उस इतना ही सुन के भाग गई। और एक गोपी की तो स्थिति इतनी भयानक कि उसके घर वालों ने उसे बांध दिया, उसके घर वालों ने उसे जंजीरों से बांध दिया है कि तो मैं तुझको जाने दूंगा, तू कुलंगनी है, तू घर का नाम खराब करने वाली है, तू पराये पुरुष के पास जा रही है। उसको जंजीरों से बांध दिया। उस गोपी ने पता है क्या किया? उस गोपी ने योग साधन किया और अपने शरीर से अपने प्राणों को निकाल दिया। उसका शरीर तो ससुराल में पड़ा है, अपने प्राण चले गए श्री कृष्ण के रास में। ऐसा प्रेम। कोई पूजा नहीं करने दे रहा ना, कोई आपको रोक रहा है पूजा करने से, उनकी मन से पूजा करो। प्राण निकाल दिए गोपी ने, उसके प्राण निकल के श्री कृष्ण के पास पहुंच गए, शरीर घर पे रह गया। इतना विशुद्ध प्रेम गोपी का, ऐसे थोड़ी ना। और वो गोपियों को प्रेम कहाँ से मिलता है? सुधा निधि का चौथा श्लोक, केनापि नागर्वणेन पदेन पस्स सम्प्राप्त तैक परिरम्बर सोक्त भाया शब्बु विहंगमतिरंग कदाते श्रीराधिके नहीं नैति गिरिशिरोम। सॉरी सॉरी, ये तो दूसरा पद हो गया। चौथा श्लोक है सुधा निधि जी का। उसमें क्या कहती हैं प्रभु जी कि गोपियों को प्रेम कामधेनु के समान देने वाली कौन है? हमारी श्री जी, हमारी लाडली जो गोपियों को प्रेम प्रेम प्रदान करने वाली है। महागोपिका हमारी श्री जी कौन है? गोपियों की भी अधिष्ठात्री है, जो गोपियों को प्रेम प्रदान करती है हमारी श्री जी। अब गोपियों का प्रेम कितना उत्कृष्ट है, कितना श्री कृष्ण प्रेम है। श्री कृष्ण के जो प्रेम है, वहां जहां पे एंड होता है, वहां से श्री जी का प्रेम प्रारंभ होता है। हम किसी के प्रेम को उत्कृष्ट निष्कृष्ट नहीं कह रहे हैं, पर ये आप किसी दर्शक रसिक से पूछेंगे ना, वो यही पूछ आपसे कहेगा, जहां श्री कृष्ण के प्रेम की परम अवस्था पार हुई, वहीं श्री कृष्ण याद आने से प्रेम चालू हो जाएगा, वैसे चालू हो जाएगा। और वो परम अवस्था, आप तो कहेंगे मेरी तो परम अवस्था बड़ी जल्दी चालू हो गई, हमने तो 6 महीने भजन किया, 2 महीने भजन किया, श्री जी से प्रेम होने लगा। ऐसे कैसे हो गया आपने कि परम अवस्था प्राप्त हो गई हमको? कि आपने संतों के संग में रह करके भजन किया। भगवान अपने वचन टाल सकते हैं, पर अपने संतों के भजन नहीं टाल सकते हैं। आपने नाम जप किया, श्री कृष्ण से आप श्री कृष्ण ने आपसे इतना प्रेम किया, इतना आपको वो दिया कि आपने आपकी अपलिफ्टमेंट कर दी, आपको श्री जी के पास भेज दिया। श्री कृष्ण से प्रेम जब सर्वोच्च अवस्था प्राप्त जाती है ना, तब श्री जी के प्रेम में प्रवेश होता है। क्योंकि श्री जी के प्रेम को समझने वाला कोई विरला ही ऐसा भागवत हो। श्री श्री और जहां श्री से प्रेम हुआ ना, वहीं वृंदावन से प्रेम हो जाएगा। जहां वृंदावन से प्रेम हुआ, अब आप खुद अपनी हम तो भैया हमारे जीवन की तो यही कथा थी, आपके जीवन की भी यही होगी। ये हरिवंश नाम कितना सत्य है, नाम सिद्ध पहचानी है। सेवक जी ने क्यों इतना हरिवंश नाम बोला है, अब आप समझिए। देखिए, हमारे जीवन में सबसे पहले श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण के बाद श्री जी का परिचय हुआ, हमारी राधा रानी का परिचय हुआ। राधा रानी के बाद वृंदावन धाम जाने का मन हुआ, हम श्री जी के दर्शन करने जाएंगे वृंदावन धाम। आप सब अपने आप को पूछिएगा, सबका यही होगा, सबका यही होगा। पहले श्री कृष्ण मिले, फिर श्री राधा रानी मिली, फिर वृंदावन मिला, उसके बाद संप्रदाय मिला, है ना? यही सबके संग हुआ होगा। सबके संग यही हुआ होगा कि आप जिसके जिसके संग हो सब लोग हार्ट शेयर कीजिए, हार्ट शेयर कीजिए, देखिए किसके किसके संग ऐसे हुआ है, देख लीजिए। पहले मिले, फिर हमारी श्री जी मिली, वृंदावन मिला, फिर संप्रदाय मिला। क्या क्रम है? हाक्षर में हरि बसे, रामे राधा नाम, वाक्षर वृंदा विपिन सा सहचरी अभिराम।
पहले श्री कृष्ण, फिर श्री जी वृंदावन और 7 सहचरी, या तो इस क्रम से मिला। कुसुम मैया आप तो ब्रजवासी हैं, आपके लिए क्या ही बोला जाए, आपके तो श्री कृष्ण ऐसे ही बने हमारे, आप तो, आपके तो संपत्ति है श्री कृष्ण, आपके लिए, आपके जैसे महाभागवतों के लिए हम कहा, हम लोग तो आप तो ब्रजवासी हैं। तो देखिए, पहले श्री कृष्ण मिले जो ब्रज से दूर रहते हैं, फिर राधा रानी, फिर वृंदावन सहचर, ये हरवंश नाम का स्वरूप, ऐसे क्रम से, ऐसी क्रम से हमारे युगल हमको मिले, युगल जोड़ी सरकार ऐसे क्रम से हमको मिले हैं। अब युगल जोड़ी सरकार तो हमसे मिल गए हमको, अब इनमें स्थिति कैसे मिलेगी। कई बार हमने बोला है, ये वाणियां हमको सिखाएंगी, शास्त्र हमको सिखाएंगे क्या करना है, कहाँ पे चलना है। एक कवि कहता है कि मेरा तो कोई मार्ग नहीं है, आपके पद चिन्हों को मैंने अपना मार्ग बना लिया है, हमारा कोई रास्ता ही नहीं है, हमको नहीं पता हमको कहाँ पे जाना है, हमको कुंज जाना है, निकुंज जाना है, हमको पता ही नहीं कहाँ जाना है। जो मेरे गुरुदेव के पद चिन्ह जहाँ पड़े होंगे ना, मैंने देखा कि मेरे गुरुदेव के पैरों की छाव यहाँ पड़ी हुई है, मेरे गुरुदेव के पैरों के चिन्ह यहाँ पड़े हैं, वो जो चिन्हों के ऊपर हम चलते चले जाएंगे, हमको नहीं पता वो चिन्ह कहाँ भी ले जाए हमको, अब वो कहीं भी हमको ले जाए, उन्हीं चिन्हों के पीछे हम चलेंगे, गुरुदेव को फॉलो करेंगे हम अपने, वो हमको बताएंगे, हमारे जो शास्त्र है, हमारी वाणियां हैं, हमको बताएंगे कि कहाँ पे चलना है, और उस मार्ग पे चलाएगा कौन, उस पे चलाएगी कृपा, उस पे चलाएंगे रसिकों का संग, ये जो रसिक महापुरुषों का जो संग है ना, उनकी कृपा है ना, ये उस पे चलाएगी। मेरी बात को मान लीजिए, ये सत्य है, सत्यम सत्यम पुनरपि सत्यम, सत्यम पुनरपि पुनः पुनः, 8 बार सत्य बोला है चाची ने, 8 बार कह रहे हैं कि मैं सत्य 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 कहता हूँ। मान लो मेरी बात कि इस मार्ग पे सिर्फ रसिकों की कृपा चला पाएगी, इस मार्ग पे सिर्फ और सिर्फ रसिकों की कृपा ही चला सकती है, और कोई साधन है ही नहीं इस मार्ग पे चलाने का। इस मार्ग पे कौन चलाएगा, रसिकों की कृपा चलाएगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल सुना कि नमक के ढेर में हम कुछ भी डालेंगे, नमक की खार में कुछ भी डालेंगे तो वो नमक बन जाएगा। चंदन के वृक्ष के पास कोई भी चीज रखी होगी तो उसमें चंदन के गुण अपने आप आ जाएंगे। ठाकुर जी के इत्र की सेवा करेंगे ना, तो इत्र की सेवा करने के बाद जो हमारे हाथों में होगा ना, जो ठाकुर जी के श्रीअंगों पे जो सुगंध होगी, वही हमारे हाथों पे सुगंध हो जाएगी। इसलिए आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है, अगर आप मेरी प्रार्थना माने तो मेरी एक प्रार्थना है कि जब जब तक अपने कुंज में, जब तक भोले सखी का चरित्र चल रहा है ना, तब तक आप सब एक छोटा सा काम कीजिए, छोटा सा, एक बहुत छोटा सा काम, उसके 2 मिनट लगेंगे आपको रोज करने में। एक पद है हमारे भोले सखी का, वो पद मेरी आप सबसे विनती है, दिन में एक बार अपनी श्री जी को अवश्य सुनाएं, जब तक कथा चल रही है। कथा के बाद तो आपका मन हो तो ठीक है, इतना इतनी मर्यादा तो कर लो। भोले सखी का बस एक पद है, अपनी श्री जी को रोज सुनाओ, भोले सखी का जीवन है ये पद, और वो पद हम आपको गा के सुनाते हैं। रसिकन की सत संगत दीजय, रसिकन की सत संगत दीजय, जासो विमल भाव आवे, ये प्रेम रस बीजय, रसिकन की सत संगत दीजय, तन मन धन पद परवारिय, नित नित सेवा कीजय, रसिकन की सत संगत दीजय, भोरी भाग्य बड़े सुख बहु, झूठन ले जी जय, रसिकन की सत संगति दी जय। ये पद जो है हम आप लोग को स्क्रीन शेयर करके दिखा देते हैं। आप लोग, अभी हमने आपसे कही कि बस कुछ लोगों की बात मान लेनी चाहिए, प्रश्न मत कीजिए। ये स्क्रीन शेयर कर दिया, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस पद का, हम ग्रुप में भेज देंगे। बस इस बात को मान लो। अभी हम कुछ नहीं बताएंगे इससे क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या स्थिति आएगी, क्या सिम्टम होगा, क्या मार्ग पे चले, कुछ नहीं बताएंगे हम। इतना कह रहे हैं कि आप बस इसको पाठ कर लो, बस इसको पढ़ लो,
और आप खुद बताओगे, हमको बताना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद बताओगे कि आपके संग क्या क्या हुआ है। तो सबके माइक अनम्यूट करवाएंगे आखिरी दिन कि ये इस पद को पढ़ने के बाद हमारे संग क्या हुआ है। ठीक, एक एक पद को रसिकन की सत्संगति दीजिए, इस एक पद को हमको रोज एक बार श्री जी को जरूर सुनाना है, उनसे विनती करनी है। फिर उसके बाद आपके संग क्या होता है आप लोग खुद बताएंगे। ठीक, ये स्थिति है इस पद की कि भोले सखी के बताए हुए मार्ग पे भोले सखी की झूठन खा के आपको क्या मिलेगा। तो जो है अब हम लोग जो है आज की वाणी को विश्राम करेंगे। कल हमारे श्री जी का अखंड राधा नाम संकीर्तन है, भोले सखी का जीवन है। मोहि कृत कृत करो किशोरी, मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। तो ये राधा नाम का आशय लेकर के कल 22 तारीख और 23 तारीख को सबको अखंड संकीर्तन में आना है, अपना रस में भीजना है, कृपा को मनाना है और खूब राधा नाम का जप करना है। कल 24 घंटे का संकीर्तन होगा, सब आइए। और 2 दिन कथा नहीं होगी संकीर्तन के बाद, फिर कथा होगी हमारी प्यारी साधना दीदी, हमारी साधना सखी भोरे सखी जी के पद गाएंगे। और भोरे सखी का चरित्र हमने सुन लिया है, जो छोटा चरित्र है, अब उनका जीवन जीना जिएंगे हम लोग, भोरे सखी का जीवन जिएंगे, उनके पदों के द्वारा जीने का प्रयास करेंगे। तो हमें साधना मैया सुनाएंगी, हम लोग व्याख्या सुनेंगे, तो जो है बड़ा आनंद आएगा भोरे सखी के पदों को सुन करके। तो आज के वाणी को विश्राम करते हैं। और मेरा एक बड़ी विनती है, हमारी संध्या मैया यहाँ पे, संध्या दीदी हमारी उपस्थित हैं। संध्या दीदी आपसे मेरी विनती है कि कृपया इस कथा में आया कीजिए, आप बीच में आना बंद कर दी थी तो हमें बहुत खराब लगता, आप बता नहीं सके क्या अपराध हो गया, तो हमको क्षमा कीजिएगा। भैया श्रीनिवास ऐसा कुछ नहीं भैया, मैंने आपसे कहा था ना मकान शिफ्ट किया इस वजह से नहीं आ पाता, यहाँ लाइट का भी कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई ना, इन्वर्टर नहीं है तो फोन चार्ज नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा सा जैसे मैंने देखा लिंक मैंने तुरंत ज्वाइन किया भैया। अच्छा सॉरी, अरे क्षमा कीजिएगा। नहीं हमें लगा पता नहीं क्या, हम तो बड़े अपराधी व्यक्ति हैं नहीं जाने भैया, आप जब लेकिन वो हम करते हैं। नहीं भैया, कभी भी नहीं श्रीनिवास भैया। ठीक है डिपेंड्स। और साधना मैया आपकी एक बात हमको अच्छी नहीं लगी, पहले तो आपने बोला सखी, उसका दंडवत बोल रही हैं। सखियां दंडवत तो कभी कभी देखा आपने लता सखी विशाखा सखी को दंडवत करती हुई? कभी नहीं करती हैं। सखियां तो बस बलिहार होती हैं। तो आपका बलिहारी अच्छा लगता है, दंडवत नहीं अच्छा लगता आपके मुख से। तो अब आपकी वाणी को विश्राम करते हैं। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विरासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु श्री चंद्र जी महाराज की जय, श्री सेवक जू महाराज की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रसरानी की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश। प्यास लिखिए सब लोग, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश अपनी जय श्री हरिवंश। आप लोगों का कोई प्रश्न है क्या? तो लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कार्तिकेय भैया आपने हैंड रेस कर रखा है, कोई प्रश्न है क्या आपका? और मुनीन भैया आपने भी कर रखा है। भैया मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे यहाँ मतलब जो मूर्ति है ना वो उनकी है, कान्हा जी की, मतलब उनकी मूर्ति नहीं है श्री जी की, तो मतलब ये जो पद आप बता रहे हो इनको भी सुना सकते हैं ना, यही पूछना था मेरे को। जी सुना सकते हैं। बहुत खराब लगता है, मूर्ति मत बोला करिए, दिल में एकदम दर्द होता है। पहले हम भी बोलते थे मूर्ति क्षमा मत बोला चाहते कीजिए। हाँ, मतलब हाँ वो निकल जाता है ऐसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाडली तो है हमारी, हमारे ठाकुर जी हैं, बस इतना मुझे शेरवंश। जी अंकिता सखी आपका कोई प्रश्न है क्या, आप कह रही है? ठीक है जी जी, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। रिकॉर्डिंग सबने सखी ने करी है शायद, मेरे ख्याल से सबने सखी है यहाँ पे, यानी रिकॉर्डिंग करी है। श्री हरिवंश। भोरी सखी के चरणों का आश्रय लीजिए। हम भी भोरी सखी के चरणों के आश्रय में ही कथा कर रहे हैं। हम तो आपको बताएं
कल जब हमने पढ़ा ना भोर से का चरित्र, हम आपको बताएं हमने आज दिन तक कभी भी कथा करते समय श्री जी कृपा से हमने कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बात मनोज जी जानते हैं, श्री जी कृपा से हमको जो आता है हम बोल देते हैं कथा में, हमको कभी पढ़ना नहीं पड़ा, हमको कभी पढ़ना नहीं पड़ा कथा के लिए, गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी। पर भोर से का जब चरित्र हुआ ना तो हमको बहुत पढ़ना पड़ा, आपको सच बताएं, और जब हमने पढ़ा ना तो हमको लगा कि ये चरित्र हम कह ही नहीं सकते हैं। पहली बार हमको लगा कि हम तो ये बोल ही नहीं सकते, हम कैसे बोल देंगे बुरे शरीर का चरित्र, बोल कैसे देंगे, ये स्थिति कैसे कोई बता सकता है कि इतना चाहूं और यहाँ पे कछु ना चाहूं लाडली, ये व्याख्या कैसे हो सकती है, कहते ना हम यहाँ पे गूंगे हो जाते हैं। ये श्री जी का चरित्र होता है ना, सखियों का चरित्र होता है, तो सुखदेव जी भी नहीं बोल पाते हैं, तो हम लोग कहाँ बोलने लायक है, नहीं बोल पाते हैं। भोरे सखी का चरित्र हम कैसे बोल पाएंगे, पर क्योंकि भोरे सखी नाम दिया है गुरुदेव भगवान ने, तो उस नाम को करने के लिए, उस नाम को मर्यादा से, उस नाम के सिर्फ उस नाम के बल से हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए शेरवंश जी, अनिता मैया क्षमा कीजिएगा, ज्यादा बोल दिए, क्षमा कीजिएगा शेरवंश। तो हम लोग शेयर कराते हैं श्री जी को। संध्या दीदी आपका कोई प्रश्न है क्या? जी भैया, श्री हरिवंश भैया, मुझे एक चीज पूछनी थी। उस दिन आप उस कथा में बोल रहे थे ना अष्ट सखियों के बारे में, तो उनके लिए कुछ मतलब उनके विस्तार से उनके बारे में जानना पढ़ना, मतलब कैसे क्या जो प्रेम ज्यादा बढ़े इनके प्रति और श्री के प्रति, कुछ ऐसा है क्या, कोई पुस्तक या कोई ग्रंथ ऐसा है? बहुत सुंदर प्रभा, तो आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, इतना ऐसा प्रश्न बहुत कम लोग करते हैं। जी है, हम आपको भेज देंगे। संध्या हमारी जो संध्या दीदी है ना, इनके पास है वो, सॉरी साधना दीदी है, इनके पास है, आपको भेज देंगे भैया, हम उनसे जी लेकर के। भैया, श्री हरिवंश भैया, धन्यवाद। और देखिए कैसा क्रम चल रहा है ना, पहले लाल जी, फिर श्री जी, वृंदावन, वृंदावन, और वृंदावन के बाद सखियां तो सब क्रम चल रहा है, सब होगा धीमे धीमे शेयर में। तो हम लोग अपलोडी सेवा करते हैं श्री जी की। और परसों से संध्या, हमारी संध्या दीदी जो है, सॉरी हम भूल जाते हैं, संध्या और साधना में कंफ्यूज जाते हैं, सॉरी, हमारी साधना दीदी जो है ना, वो जो है पद गाएंगी और हम लोग जो है वो करेंगे, इस ग्रुप में भेज देंगे ये पद हम। और ये पद आप लोग गाइएगा जरूर, इतनी सी बात मान लीजिए मेरी, ये कितना छोटा सा पद था ना, आप सोचिए बस 3 लाइन थी पद की, 3.5 लाइन का पद था, ये 3.5 लाइन का पद है, आप लोग इतना गाइए, जल्दी जल्दी गा दीजिए वाले। पर अब हम तो कहेंगे प्रेम से गाइए, 2 मिनट 3 मिनट सीजी को दे करके रोज गाओ ये पद, जितना हो सके उतनी बार गाओ। बस एक बात मान लो, हम आपको बताएंगे नहीं, हम आखिरी दिन बताएंगे कि इसका क्या प्रभाव है, हम पूरी कथा में बताएंगे नहीं इस पद का क्या मतलब है, हम नहीं बताएंगे, हम आखिरी दिन आपसे पूछेंगे, कुछ चीजें आपसे पूछनी चाहिए, हम ही सब बता देंगे तो आप कहाँ बढ़ पाएंगे। कहते ना, टीचर हर चीज नहीं बताता है, कुछ पूछता भी है, बीच में क्वेश्चंस भी करता है, तो हम आपसे पूछेंगे, आखिरी दिन आपसे पूछेंगे आपको क्या मिला, हमको पूरा विश्वास, चीजें बहुत कुछ दे देंगे इस पद से सिर्फ। अब बहुत समय हो गया, हम तो बोलते ही चले जाते हैं, अब विश्राम करते हैं शीजे को। अब शीजे को विश्राम कराएंगे, लोरी के पास सब लोग अपने आप लेफ्ट कर दीजिएगा। अखियों में नींद भर आई किशोरी जू के, नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के, कौन किशोरी जू को दूध पिलाए और कौन खवावे मलाई किशोरी जू को, नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के, सखियां किशोरी जू को दूध पिलावे, मैया किशोरी जू को दूध पिलावे और बाबा खवावे मलाई किशोरी जू को, अखियन में नींद भर आई मेरी लाडो जू के, कौन किशोरी जू की सेज सजावे और कौन ढुरावे पंखा मेरी लाडो जू को, अखियन में नींद भर आई किशोरी जू के, ललिता किशोरी जू की सेज सजावे, ललिता
किशोरी जो की सेज सजावे, विशाखा ढुलावे पंखा, मेरे लाडो झुको विशाखा ढुलावे पंखा, किशोरी झुको अखियन में नींद भर आई, किशोरी झुके कौन किशोरी झुके चरण दबावे, कौन मेरी प्यारी झुके चरण दबावे, और कौन करे गुण गाई, किशोरी झुके नैनन में नींद भर आई, किशोरी झुके लालजू किशोरी झुके चरण दबावे, लालजू किशोरी झुके चरण दबावे, जी भोरी सखी जी करे गुण गाई, किशोरी झुके भोरी सखी करे गुण गाई, किशोरी झुके नैनन में नींद भर आई, मेरू लाडो झुके लाडली किशोरी के श्यामा किशोरी के अतिया अब भारी हो आई, मेरी लाडो झूठे नैनन में नींद भर आई, किशोरी झूठे।